जुलाना के गतौली गांव में नहर के ऊपर काम कर रही एक मनरेगा महिला मजदूर को अचानक सांप ने काट लिया। सांप का पता लगते ही सभी मजदूरों ने महिला मनरेगा मजदूर को गाड़ी में बैठाकर जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसको दवाई दी और उसका उपचार किया। उसके बाद महिला जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। मजदूरों का कहना है कि उनके लिए कोई भी सेफ्टी किट का प्रबंध नहीं है, इस करके ये हादसे हो रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी काम करते वक्त एक सेफ्टी किट सरकार द्वारा दी जाए, ताकि वो इस तरह के जो हादसे हों उनमें कमी आ सके और अपना जो काम है वो अच्छे से कर सकें। अच्छा, क्यों आ रहे हो? एक घर वाली नरेगा में जाती, इसका सांप ने काट लिया। काम कर देना। काम कर जान अच्छा, फिर क्यों आया? यार जी आर्डर डॉक्टर का अपने अस्पताल में लिया है जी, अपने बाधा दौड़ो ईब के कहना ये भी सर मामूली आराम है, इतना तो सही नहीं पूरा। तो किस तरह की मांग करते हैं आप? मजदूरों के लिए क्या होना चाहिए? फिर मजदूरों ने जी वो होना चाहिए जी, अपने जो मेहनत करा से अपने मेहनत में लेनी चाहिए जी। हमने और दवाई पट्टी अगर होती तो दवाई पट्टी होनी चाहिए जी, इसका इलाज होना चाहिए जी पूरा। आज हमारी जो लेबर है वो सुंदर ब्रांच से रोहतक रोड पे लगी हुई थी और एक महिला को जो मजदूर का कार्य करती है मनरेगा में, उसको सांप ने डस लिया था। और सांप डसने के तुरंत बाद हम गाड़ी करके यहाँ जुलाना सिविल हॉस्पिटल में लाए गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब उसकी हालत बिल्कुल सामान्य है और 4 घंटे में ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रखा गया है और आउट ऑफ डेंजर है। आपका नाम? रविंदर, किस पद पे आप? मेट के पद पर। ये हमारे मजदूर है, एक हमारी बिंद्रो महिला मजदूर है और गतौली गांव से है। मगर जैसे ही मेट मजदूर समिति को ये पता लगा कि एक महिला मजदूर के साथ इस प्रकार की है, फिर ये घटना घट गई है, सांप ने डस लिया है, तो तुरंत समिति ने फैसला लिया कि क्यों ना एक आर्थिक तौर पर उनकी छोटी मदद की जाए। और समिति की तरफ से प्रवक्ता होने के नाते हमने समिति की ने एक छोटी भेंट की है। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार यदि सरकार की जो पॉलिसी है कि यदि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर मजदूर की यदि मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपये देती है। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि रोड पर भैंस मर जाए तो भैंस के भी 1,00,000-1,50,000 रुपये मिलते हैं, मगर मजदूर को कहीं ना कहीं 25,000 रुपये देकर एक शर्मसार करने का काम करती है। हमारी ये लगातार मांग रही है सरकार से कि पर मेट या मजदूर के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपये, और यदि वो अपाहिज होता है इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो उसको कम से कम 5 या 10 लाख रुपये, और उसका सारा का सारा खर्च सरकार उठाए। और इसी मांग के लेकर हम लगातार धरना भी दे रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मगर आज तक सरकार जिस प्रकार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हम उत्थान करना चाहते हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अंतिम पंक्ति में यह महिला खड़ी है। आज हम सरकार से मांग करते हैं इस महिला को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि इस परिवार का लालन पालन सही तरीके से हो सके। क्या लगता है कि आपको इनको एक मेडिकल किट भी उपलब्ध करानी चाहिए? बिल्कुल, मनरेगा स्कीम के अंदर जब आप देखोगे सुविधाएं तो सारी दी जाती हैं, मेडिकल किट भी होती है, मगर आज तक पूरे प्रदेश के अंदर यदि आप जाके देखोगे जब वो काम करते हैं मजदूर, उनको इस प्रकार का कोई मेडिकल बॉक्स नहीं मिलता। अभी इससे पहले ही एक जुलाना उगालन की घटना है, एक महिला को कसी लगी सर में, मगर उसको तुरंत उठा के बांस के हॉस्पिटल में, बांस के आसपास के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। यदि मौके पे ही कोई इस प्रकार का छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो तो शायद इनको मरहम पट्टी की व्यवस्था हो सकती है, मगर सरकार का मजदूरों की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण माजरा है और मैं मेट मजदूर समिति का प्रवक्ता हूँ। मनरेगा महिला आई थी जो मनरेगा में काम करती है, उसको सांप ने काटा हुआ था। उसको मतलब देखा तो निशान तो थे, तो फिर उसके बाद उसका ना प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उसका ब्लड सैंपल भी लिया था जो कि नॉर्मल है। और उसको अभी तो खतरे से बाहर है और उसको मतलब अभी ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया थोड़े टाइम के लिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा डॉक्टर साहिल।